नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल 2025 कैलकुलेट करें तो 9 नंबर आता है। 9 नंबर कौन से प्लैनेट का होता है? 9 सॉरी मंगल मंगल। मार्स। तो नक्षत्र में अगर देखें हम तो मंगल, हाँ बिल्कुल, आप ज्येष्ठ नक्षत्र के हैं। देखो आप रिसर्च खुद ज़्यादा बहुत अच्छी कर लेते हैं तो बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा कैलकुलेट किया है कि मंगल एक्टिव रहेगा 2025 में। मंगल के कारक तत्व जितने भी हैं वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और मंगल के तीनों नक्षत्र वो जो हैं वो भी मेजर रोल प्ले करेंगे। और नक्षत्र का भी मैं और बता देती हूँ। मंगल के नक्षत्र हैं, एक तो आपका धनिष्ठा नक्षत्र, और फिर आपका आ जाएगा चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा, चित्रा, और एक चला गया आपका धनिष्ठा आ गया मकर में, चित्रा और मृगशिरा, ठीक है। धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा नक्षत्र ये मंगल के नक्षत्र हैं। अभी एट प्रेजेंट है ना, जुपिटर गोचर कर रहा है मंगल के नक्षत्र में से, अभी मृगशिरा नक्षत्र में से। तो बहुत सारे लोग अभी लैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल लैंड प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, नए घर देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें अभी बहुत लोगों की लाइफ में चल रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों के अंदर, वृद्धि के अंदर, ठीक है ना। अब मैं वापस से इसी बात पे आ जाती हूँ कि 2025 मंगल एक्टिव, मंगल के तीनों नक्षत्र एक्टिव। अब क्या होता है, कोई भी नक्षत्र, 3 नक्षत्र है तो 2.5 साल इम्पैक्ट दे देते हैं वो। मतलब या फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दो आप पूरे साल को 3 पार्ट में। तो पहला जो साल का 3 पार्ट, पहला जो 2025 का जो पहला पार्ट है वो मंगल का पहला नक्षत्र जो है वो गवर्न करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मतलब 4 मंथ्स। हाँ, 3 नक्षत्र इस तरीके से काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी का भी जो महादशा चल रही है उसका जो नक्षत्र है वो भी उसकी लाइफ में ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे चंद्रमा की 10 साल की महादशा है, 3 नक्षत्र है, तो पहला नक्षत्र पहले साल काम 3-4 साल काम करेगा, फिर 3-4 साल, फिर 3-4 साल, ऐसे काम करता है। ये प्रेडिक्शंस में काम आती हैं चीजें। तो 2025 कैसा होगा फिर उन लोगों के लिए? मंगल वो फिर डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के चार्ट पर, लेकिन मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। उसका क्या मतलब होता है? करेज, वॉर, फायर, लैंड, प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन। वॉर तो होना ही है, वॉर, क्योंकि मंगल फिर आ गया। और मंगल फिर देखो, मंगल है ना साम्राज्य का विस्तार करना। पहले राजाओं के अंदर मंगल की एनर्जी, सेनापति का क्या अर्थ था? सेनापति का काम क्या था कि भैया हाँ वहां की लैंड हमको एक्वायर करनी है, राइट। तो मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है मतलब 9 ग्रहों के अंदर, ठीक है। तो मंगल क्या कर रहा है? साम्राज्य को बढ़ाना, एक्सपेंशन करना, ठीक है। किस में करना? भूमि के रूप में करना, कि भैया वहां की लैंड एक्वायर करो। तो यहाँ पर लोगों की डिजायर बहुत डेवलप हो जाएगी, कि यार हम अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, कई लोगों की डेवलप होगी। जैसे बिल्डर्स जो हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लैंड्स का काम करते हैं, लैंड का बड़ा काम करते हैं, उन लोगों की डिजायर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। या खरीदना, बेचना, ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे चलेंगी। ये नए बिल्डर्स डेवलप हो सकते हैं, नए लैंड से रिलेटेड और पॉलिसीज आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। मंगल वॉर को भी दिखाता है। मतलब हमने जो स्टार्टिंग में एकदम बात की थी वहां पे भी वॉर की बात हुई थी, यहाँ तो एंड की तरफ भी वॉर की बात हो रही है। तो कुछ ना कुछ 100% होना ही है। वो चीजें तो दबी रही थी, अब वो निकल के सामने आ जाएंगी सारी की सारी चीजें। हॉस्पिटल्स ज्यादा बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर ज्यादा चीजें होंगी, करेक्ट, क्योंकि मंगल सर्जरी, हॉस्पिटल, ब्लड, एक्सीडेंट्स, क्रिटिकल केयर, ये सारी चीजें। मंगल लैंड, आर्मी, पुलिस, एम्बुलेंस, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। मतलब ये तो फिर काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, सब कनेक्टेड एंड फिर धीरे धीरे वो चीजें बाहर निकल जाएगी जिस तरह से वो क्रॉस कनेक्शन होगा। अब 2025 में कुछ आपके पास में ऐसे टिप्स है या रेमेडीज है जो लोगों को करने चाहिए, नेगेटिव उनके साथ चीजें ना हो उसके लिए? बिल्कुल, 2-3 चीजें मैं बताऊंगी, बहुत पॉजिटिवली वो काम करेगी सभी लोगों के ऊपर। और मैं वो बता रही हूँ जो शायद नहीं 100% मैं भी उसको 2025 में मैं खुद भी करूंगी, ताकि पॉजिटिव प्लैनेटरी जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे बढ़े और नेगेटिव जो प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो। तो सबसे पहले 2025 तो 2 बार आ रहा है, तो मून बहुत इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा गवर्न हो रही है। तो पूर्णिमा, अमावस्या,
इस पे लिक्विड चीज़ों का दान तो करना ही करना है, क्योंकि शनि फिर वाटरी साइन में, तो लिक्विड चीज़ों का डोनेशंस, क्योंकि शनि डोनेशंस को बहुत ज़्यादा की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा वो करती है, मतलब सपोर्ट। शनि कारक है कि लोगों को देना चाहिए, अपनी नीड जितना रखो बाकी दो। तो पूर्णिमा अमावस्या के दिन लिक्विड चीज़ों का आपको दान करना ही करना चाहिए, ठीक है। फुल मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, ये करना ही करना चाहिए। बीच बीच में जब पूर्णिमा आए तो दूध का स्नान या दूध की मसाज, वो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को हमारी बॉडी पे से ख़त्म करती है। ओके, ठीक है। पहले के तो राजा महाराजों के टाइम पे दूध डाल डाल के स्नान करते थे, और ये बहुत साइंटिफिक था कि वो कैसे वो लेयर, राहु की लेयर हम पे जमती है और चंद्रमा वीक हमारा हो जाता है, हमारे इमोशंस, हमारा ऑरा जो है वो वीक हो जाता है। तो हमको दूध से या तो नहाए, या दूध की हमको मसाज, या दूध से मतलब मालिश करवाना, या दूध की कोई भी लिक्विड चीज़ से बॉडी के ऊपर यूज़ करना पूर्णिमा वाले दिन, और मंडेज भी ले सकते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा है। शिव जी पे जल तो दूध और जल मिक्स करके हम चढ़ाते हैं, तो ये सब नव ग्रहों की शांति है। ओके, इससे बड़ा तो कोई रेमेडी है ही नहीं, और ये शास्त्रों में लिखी हुई है, क्योंकि भगवान शिव ऐसे हैं जो सारे नव ग्रहों को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपके कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, दशा महादशा साढ़े साथी जो भी चीज़ है, आप सिर्फ सिंपली कच्चा दूध आधा आधा जल मिक्स करके, और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स कर लो, ठीक है, और वो डेली आप शिवलिंग पे चढ़ाओ। चढ़ाने के बाद में जो नीचे गिरे वो आप फॉरहेड पे जरूर से अपने ऊपर यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्योंकि मंगल का भी यहाँ पे वो है बहुत मतलब प्रोमिनेंसी है 2025 में, तो हनुमान जी की जो पूजा है वो आपको बहुत एक्स्ट्रा करेज देगी पॉजिटिव वे में, डिस्ट्रैक्शन में नहीं देगी, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं देगी, क्योंकि मंगल का स्ट्रांग होना ना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को टालम टोल की बहुत आदत होती है, कर लेंगे यार, उसकी वजह से सारा रूटीन खराब होता है और सारा इरिटेशन जनरेट होती है। तो जितना हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, और एक्सरसाइज जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ी रेमेडी है। मतलब क्योंकि मैं ना प्रैक्टिकल रेमेडीज को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। तो जब आप स्वेटिंग होती है ना आपकी बॉडी में से पसीना निकलता है, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, और आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो मोड होता है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, आप एक्शन में आ जाते हैं। तो मंगल आपका एक्टिव हो गया, और मंगल का 2025 में अच्छा होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो मेजरली काम करने वाला है। तो वो एनर्जी अगर डिस्टर्ब होती है तो गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, तो दो चीज़ें हो गई, हनुमान जी की पूजा और डेली एक्सरसाइज में कुछ भी, अगर आप जिम करते हैं, आप योगा करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पर करनी ही करनी चाहिए, और 2025 में तो करनी चाहिए, और जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग है चार्ट में उन लोगों को तो करनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी इस कॉन्वर्सेशन के लिए। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट अराउंड 2 घंटे से तो ज़्यादा का ही शूट कर लिया है। अच्छा, 2 घंटे हो गए ज़्यादा? हाँ, उससे ज़्यादा का कर लिया है। बट मुझे बहुत मज़ा आया ये बात करके आपके साथ में, क्योंकि हमने 25 के बारे में बात की, 2025 के बारे में, उसके साथ ही साथ हमने नक्षत्र की बात की और बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात की, एंड कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपने डिकोड की लोगों के लिए। अब इसमें हो सकता है नक्षत्रों को लेके लोगों को कुछ चीज़ें अब भी लगे कि हमने कवर नहीं की, क्योंकि हमने सब 27 नहीं कवर किए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर देना, हम श्रद्धा जी के साथ में फिर से एक कॉन्वर्सेशन करेंगे सिर्फ नक्षत्रों के बारे में, एंड उसका भी फिर बेसिक से लेके एडवांस तक हम पूरा कॉन्वर्सेशन एक 3-4 घंटे का प्रॉपर पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। परफेक्ट।